हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 3। तो मैं बेलिन टाउन में फिर से आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा एक साइड क्वेस्ट रह गया था जो कि है इस घर में। हमने इस घर को एक्सप्लोर किया ही नहीं था। हमें इससे बात करनी है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। Every few days, this horrible Pokemon has been coming into my house and stealing my food. I couldn't stop it if I had a Pokemon of my own, but unfortunately, I have none. तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और ये अलोलन सैंडस्लैश है और ये उस फ्रिज में से खाना चुरा रहा है। वाह, डैडी, इट हर्ट मी। इट्स ऑल राइट स्वीटी, डैड इज़ नॉट गोइंग टू लेट दैट पोकेमॉन हर्ट यू एनी मोर। तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये हमारा साइड क्वेस्ट है। हमें उस अलोलन सैंडस्लैश के पीछे जाना है। तो वो आइसिकल केव में गया है, तो चलते हैं अंदर। तो उसने वहाँ पर एक केव बना दिया है। हमें इसी केव में जाना है और वो केव के बाहर भी चला गया। हमें इस जगह को एक्सप्लोर भी करना चाहिए। ओके, ये क्या है? शायद से यहाँ पर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन अपीयर हो सकता है, लेकिन बाद में। अभी तो जस्ट ये गेम शुरू ही हुआ है और मैंने एक नया पोकेमॉन पकड़ा है। मैंने आपको बताया ही नहीं। ये है रियोलू। ये मुझे रूट 2 पर मिला था और मैंने अपने सारे पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। सारे पोकेमॉन लेवल 18 के हैं। तो ये यहाँ पर क्यों आया? वुड यू लाइक लुक एट दैट? तो मैंने उसे चेक कर लिया था, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। हु कुड हैव प्रेडिक्टेड देयर वुड बी एन हिडन सेक्शन ऑफ आइसिकल केव इफ इट had not been for sandslash slopping digging, this place may have remained hidden for longer. ओके, हमें सब पता चल गया। तो इसने हमें एक आइटम दिया है, बहुत अच्छे। ओके, तो हम इससे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। हमें पजल को सॉल्व करना है, तो हमने इसे ट्रांसलेट किया। ओके, ये मुझे पता नहीं। हम इस पज़ल को बाद में ज़रूर सॉल्व करेंगे। पहले हमें इस सैंडस्लैश वाली पज़ल को सॉल्व करना है। ओके, ये तो सैंडश्रू भी है। शायद से ये इनकी मॉम है। हमें अब इससे बैटल करनी होगी। मैं इसे काउंटर देता हूँ, लेकिन ये अपना डिफेंस बढ़ा रहा है। इसकी टाइपिंग आइस और स्टील है, तो देखते हैं मेटल क्लॉ का इस पर कितना असर होता है। नहीं, मेटल क्लॉ का इस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा। मुझे स्विच करके गिबल को निकालना होगा। मैं फायर फैंग का यूज़ करता हूँ। शायद से हमारा गिबल फेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा हुआ नहीं, और गिबल ने उसे फेंट कर दिया। बहुत अच्छे, तो हमने उसे हरा दिया। I concerned you. After that battle, you too weak to escape. Now return the food you stole. What? Have you been stealing my food for your friends and family? तो सैंडस्लैश ने कोई गलत काम नहीं किया। I heard it somewhere before. You must be the one, those rare ice type sandslash that live up here. Have the Pokemon Ranger stopped coming to feed you? Now that I mention it, I haven't seen them around a while. You'll be hungry because your food supply stopped coming. Let me make you with a deal, Sandslash. If you become my Pokemon and help me make an income through battling, I will support you, your friends and your family. तो इसने एक बहुत अच्छी डील की है। तो मैंने भी तो आपकी हेल्प की। इसने हमें एक टीएम दिया है जो कि है होनक्लॉज, और वो सैंडस्लैश चले गए। हमारे 2 साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। हमें उस टीएम को एक बार चेक करना चाहिए। ये कोई अटैकिंग मूव तो नहीं है, तो ये जस्ट एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, एक्यूरेसी और अटैक। तो चलते हैं अब इस केव से बाहर। हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर भी किया है। हमारे पास कुछ रिफल्स भी हैं। मैं रिफल्स का यूज़ करता हूँ, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे।
मैंने 12 रिफल्स खरीद लिए थे। अब हम बहुत फास्ट चलेंगे। यहाँ पर चैंसी भी है, हम चैंसी के बाद से अपने पोकेमॉन भी हील करा लेंगे। और उस आइटम को हम नहीं ले सकते जब तक हमें रॉक स्मैश नहीं मिलता। और यहाँ पर है चैंसी। हमें और बहुत दूर जाना है। हाँ, फाइनली हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे बाहर। तो ये है रूट 2, मुझे यहीं पर मिला था रियोलू। इन सभी ट्रेनर से हमने बैटल भी कर ली थी। हमें अब इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस सिटी में शायद जिम भी है और जिम लीडर की टाइपिंग हमें चेक करनी चाहिए। तो कहाँ पर है जिम? जिम शायद से नीचे होगा। ओके, जिम कहाँ पर है? ये सिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, हमें पहले इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। हम एक बार जिम लीडर की टाइपिंग चेक कर लेते हैं। ओके, इस जिम लीडर की टाइपिंग शायद से ग्रास है। आप इसे देखकर बता सकते हो। यह है हमारा फर्स्ट जिम। इसने हमें फ्रेश वाटर दिया, बहुत अच्छे। जैसा कि मैंने कहा, ये ग्रास टाइप जिम ही है। अंकल हमें कह रहे हैं कि तुम्हें फायर या फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के साथ बैटल करनी चाहिए। हम पहले इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, इधर से हम बाद में बैटल कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये टाउन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन हमें इसे एक्सप्लोर तो करना ही होगा। हैव यू विजिटेड द डेस्को टाउन ट्रेनर हाउस? हमने अभी तक तो उसे विज़िट नहीं किया है, लेकिन हम इस टाउन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसे भी विज़िट कर लेंगे। तो ये स्टैचू है मोल्ट्रेस का, एक फायर और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन। तो इस घर में भी देख लेते हैं। Back in his younger days, my husband traveled the world in search of rare Pokemon. Unfortunately, his search was cut short when he fell victim to an ultimately illness. तो हमें भी इनसे एक बार बात करनी चाहिए। तो हमारे पास आइस टाइप सैंडस्टोन नहीं है और ये हमें डकलेट दे रहा है। डकलेट उतना कुछ खास पोकेमॉन नहीं है। तो ये क्या है? शायद यहाँ पर भी एक साइड क्वेस्ट हो सकता है। तो एक बार हम उस साइड क्वेस्ट वाले से भी बात कर लेते हैं। माई वाइफ ज़ाइगेरिडिया एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज़ाइग्रेड के बारे में बात कर रहा है कि ज़ाइग्रेड के क्यूब बहुत रेयर होते हैं। वाई इट अपियरिंग हेयर नाउ is a mystery to us. We are trying to find the answer to this, but we need someone to collect. तो हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें मिलते हैं ज़ाइग्रेड के सेल्स, तो इन्हें कितने क्यूब चाहिए देखते हैं। तो इन्हें पहले चाहिए 10 क्यूब्स। तो हमें जैसे ही क्यूब मिलते हैं तो हम वहाँ पर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या है? बहुत अच्छे, हमें ज़ाइग्रेड का फर्स्ट क्यूब मिल गया। आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। हमारे पास 1% आ गया है। आई एम फेल्ड द फर्स्ट ग्रेड अ कपल टाइम्स। कैन यू शो मी द अवेसम पावर ऑफ द बेसिक लिटरेसी? ट्रेनर टिप साइन शुड बी गुड एग्जाम्पल फॉर वर्ड्स एंड सर्च। तो 45 टाइम्स हमने रीड करनी है ट्रेनर टिप्स वाले बोर्ड को। If you walk away before finish a sign, I won't count it. तो हमें और 44 पढ़ने हैं ट्रेनर टिप्स वाले बोर्ड को। और ये क्या है? आई एम सॉरी बट यू कांट गो इन हेयर राइट नाउ। तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते। हमें जिम लीडर से पहले बैटल करनी होगी, तो बाद में हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो इससे हमने बात की थी नहीं। तो ये कह रहा है कि उस फॉरेस्ट में घोस्ट टाइप पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो वो फॉरेस्ट शायद से यहाँ से ऊपर है, लेकिन हम इस फॉरेस्ट में तो बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऊपर ये भी रास्ता बंद है। यहाँ पर एक और रास्ता है, हमें इसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये है रूट 3। तो क्या ये ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं? हाँ,
इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक बीडूफ। ओके, इसे देते हैं फेंट, एक नॉर्मल टाइप अटैक। एक लास्ट, अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो ये कौन सा है मैंने देखा नहीं। एक स्लोपोक, हमें स्विच करना होगा वरना ये हमारे रियोलो को फेंट कर सकता है कोई साइकिक टाइप अटैक की मदद से। ओके, इसे देते हैं सैंटॉम। ओके, फिर से सैंटॉम ही हमें इसे देना होगा क्योंकि मेटल क्लॉ और फायर फैंग का तो इस पर असर नहीं होगा। तो उसने अटैक को डॉज किया, तो एक बार हिट हो जाए फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो क्या यहाँ पर और ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए? हाँ, शायद से, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और ट्रेनर है हमसे बैटल करने के लिए। हम इस ट्रेनर से बैटल कर लेते हैं और नीचे वाले कुछ ट्रेनर को हम स्किप कर देंगे। इट्स टाइम फॉर अ ग्रासी बैटल ऑन अ ग्रासी आइलैंड। इसके पास है 2 पोकेमॉन। पहला है शेलॉस, इसे देते हैं नॉर्मल टाइप अटैक। इसकी टाइपिंग वाटर और ग्राउंड है। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। ये जस्ट ग्रास टाइप के ही अगेंस्ट वीक होता है। तो पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। गिबल लेवल 19। नेक्स्ट है पीकी पीक, तो स्पिल को निकालते हैं। वो एक फ्लाइंग टाइप है तो हम इसे देंगे आइस बॉल। तो उसने एक फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया, हमारे स्पिल का भी डिफेंस कम हो गया। तो एक और आइस बॉल, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, नीचे वाले ट्रेनर को हमें स्किप करना है, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। तो अंदर चलते हैं। तो ये है फ्लावर पैराडाइज, तो हमें इस बोर्ड को पढ़ना चाहिए। अ सेफ हेवन फॉर फ्लावर्स। तो क्या ये ट्रेनर भी हमसे बैटल करेंगे? नहीं, ये हमसे बैटल नहीं कर रहे, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर फेरी टाइप पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, लेकिन मुझे फेरी टाइप पोकेमॉन नहीं चाहिए। तो शायद से ये एक और साइड क्वेस्ट है। तो ये भी फेरी टाइप ही है, फेरी और ग्रास। एक्सक्यूज मी ट्रेनर, वुड यू बी एबल टू lend me a hand of? You see, my family and I have a big fish soon. We need a lot of honey. I've already collected 7 jars, but I need at least 3 more. तो अब हमें करना क्या है? हमें 3 कॉम्बी को पकड़ना होगा, उनके पास से हनी लेना है और इन्हें देना है। You might also want to try to catch a cutifly with honey gather. There a chance it will find honey each battle and you will notify if it does. A big feast is coming up soon. Battle Pokemon in Flower Paradise and collect 3 honey from them. तो मैं आपको जस्ट इन सेकेंड 3 पोकेमॉन से बैटल कर कर मिलता हूँ, हमें उनके पास से हनी भी कलेक्ट। गाइस, मैंने 3 हनी के जार्स कलेक्ट कर लिए हैं। ये साइड कुछ थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि कॉम्बी पोकेमॉन बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही कम अपीयर हो रहे थे, लेकिन मैंने 3 जार्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारा ये वाला साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक पोकेमॉन अपीयर हुआ है। ओके, हमें मिल गए हैं 3 हनी के जार। तो इसने हमें एक टीएम दिया है, हमारे 3 साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये शायद से एक सिल्वर विंड है। सिल्वर विंड एक बग टाइप अटैक है, तो क्या हमें उसे अपने पोकेमॉन को सिखाना चाहिए? हमारा कोई भी पोकेमॉन ये मूव नहीं सीख सकता। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 कॉम्बी है, हम इन्हें पीसी में डिपॉजिट कर देंगे। तो मैं अब रिफल का यूज़ करने वाला हूँ, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान करेंगे। हमें इस जगह को पूरी तरह से एक और बार एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है। हमने इस ट्रेनर से शायद बात नहीं की थी, हमें शायद कोई डिफरेंट आइटम मिल जाए। नहीं, इसने तो हमें कुछ दिया नहीं, रिफल का यूज़ तो करना ही है। तो यहाँ से अंदर मैं आया नहीं था। बेरीज आर वंडरफुल, डोंट यू थिंक? हाँ, बेरी तो अच्छे होते हैं। तो इसने हमें चेस्टो बेरी दे दी, बहुत अच्छे। इसलिए आपको हर पर्सन से बात करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या है?
तो हमें एक जाइग्रेड का एक और सेल मिल गया, हमारे पास 2% सेल आ गए हैं। ओनली ट्रेनर्स हु हैव प्रूवन देमसेल्फ वर्दी इन बैटल में पास थ्रू हियर। ओके, शायद से हम यहाँ पर बाद में आ सकते हैं, शायद पोकेमॉन लीग को हराने के बाद। हमें तो अभी तक फर्स्ट जिम बैच भी नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके, हमें बहुत ध्यान से चलना है, तो चलते हैं। अब सबसे पहले हमें पोकेमॉन सेंटर जाना है, हमें कॉम्बी को डिपॉजिट करना होगा, अपने पोकेमॉन को हील करना है, फिर जाना है जिम लीडर से बैटल करने के लिए। ओके, हमें डिपॉजिट करना था, विड्रॉ नहीं। हमारे गिबल के पास एक फायर टाइप मूव है जो कि फायर फैंग है, तो वो ग्रास टाइप मूव पर सुपर इफेक्टिव होता है, मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर है जिम, तो चलते हैं अब जिम लीडर से बैटल करने के लिए। हमें फर्स्ट पोजीशन पर गिबल को एक बार स्विच करना चाहिए क्योंकि उसके पास फायर फैंग है जो कि इन सभी पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव है, और यहाँ पर ट्रेनर्स भी हैं, हमें इनसे बैटल करनी चाहिए, हमारे पोकेमॉन भी लेवल अप हो जाएंगे। तो इसका पहला पोकेमॉन लेवल 14 का है, इसे देते हैं फायर फैंग, तो एक फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, तो एक ऑडिश, हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी एक ही फायर फैंग में फेंट हो गया। ओके, चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स तो हैं, फॉग की वजह से हमें ये देख नहीं रहे, तो इसके पास भी 2 ही पोकेमॉन हैं। द फॉग इज डीप, तो फॉग की वजह से शायद ये हमारे अटैक को डॉज कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ये फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, तो एक पैंसेज है, इसे भी फायर फैंग ही देते हैं। तो अब लीडर ही बचा है, हमें अब इसी से बैटल करनी होगी। हुए है देयर, हाउ इज इट्स हैंगिंग, योर पोकेमॉन वन अ स्निफ ऑन सम रोज इंसेंस, इट्स रियली गुड फॉर आवर सोल, मेक इट नाइस एंड मेलो। मैं येस कर देता हूँ। गिबल स्नेक ऑन द स्ट्रेंज प्लांट, इट्स फील टफर, यू लुक इन टू बैटल माई बैड, आई एम द जिम लीडर सो आई गेस आई एम इन द राइट मूड टू इनक्लज यू। तो इसका मूड अच्छा है इसलिए ये हमसे बैटल कर रहा है। तो गाइज मैं इससे दूसरी बार बैटल कर रहा हूँ, इसके पोकेमॉन को ज़्यादा ही पावरफुल है। मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप किया, गिबल इवॉल्व होकर बन गया है गैबाइट, और इसके पोकेमॉन अपने आप लेवल अप हो गए। ऐसा कैसे? हमें सबसे पहले ग्लूम को फेंट करना होगा क्योंकि वो बार बार स्लीप पाउडर का यूज़ करती है और हमारा पोकेमॉन सो जाता है। ओके, मेटल क्लॉ और ड्यूल चॉप, और ड्रैगन जेम की वजह से उसका अटैकिंग पावर बढ़ गया, और हमारा गैबाइट सो गया। हमारे पास अवेकनिंग है जस्ट एक ही, तो मैं उसका यूज़ गिबल पर कर लेता हूँ। ओके, ड्यूल चॉप, तो अब ग्लूम फेंट हो गया। बहुत अच्छे। रियोलू लेवल 24 और ये सीख रहा है एक डार्क टाइप मूव। ये कोई अटैकिंग मूव नहीं है, मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। तो अब हमें इस फेरी टाइप को फेंट करना होगा। तो मेटल क्लॉ और मेटल क्लॉ, ये फेरी टाइप पोकेमॉन भी सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, और फेरी टाइप मूव हमारे दोनों पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव भी है। ओके, मेटल क्लॉ और मेटल क्लॉ, ओके, रियोलू ने हिट कर दिया और इसका अटैकिंग पावर बढ़ गया। ओके, मेटल क्लॉ, दोनों बार मेटल क्लॉ ही, क्रिटिकल हिट बहुत अच्छे। हमारा रियोलू फेंट हो गया, कोई बात नहीं,
आपको लग रहा है कि ये वीडल ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये वीडल भी बहुत पावरफुल है। हमें इसे भी फेंट करना होगा बहुत जल्दी। तो मैं नेक्स्ट टाइम ड्यूअल चॉप का यूज़ करता हूँ और ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। गेबाइट लेवल 25। अब हमें मिलेगा हमारा फर्स्ट जिम बैच। बट आई रियली फेल्ट इट मैन, बॉडी एंड सोल, हेयर टेक दिस फाइन। तो हमें मिला है लीव बैच। हमारे लेवल 30 तक के पोकेमॉन हमें ओबे करेंगे। हमें मिला है ग्रास नॉट टीएम, ये ग्रास टाइप टीएम है। ओके, ये कौन है? तो जिम लीडर उस पानी में क्यों गया? तो ये हमें पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उसे देखा? ओके, तो हम क्या कहें? तो हमने उसे देखा तो है, लेकिन हमने उन्हें बताया नहीं। तो चलते हैं एक बार अंकल से बात कर लेते हैं। तो हमें जिम बैच मिल गया। तो इन्होंने हमें ग्रास जेम दिया है, बहुत अच्छे। इससे ग्रास टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पोकेमॉन को हील करना है। मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो क्या आपको याद है जब हमें जिम बैच मिलेगा तो हमें इस घर में जाना था? पहले वहाँ पर एक लड़का रुका था, अब वो यहाँ से हट गया है, हमें इसी घर में जाना है। और ये कोई डिफरेंट काइंड का पर्सन लग रहा है, इससे हमें बात करनी चाहिए। हेलो देयर यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सो प्रोफेसर इलन लॉक सेंड यू? तो अब मुझे पता चला कि ये प्रोफेसर लॉक का फ्रेंड है, हमें इन्हीं से तो मिलना था, इन्हें हमें सब कुछ बताना है। व्हाट यू डिस्क्राइब साउंड्स ट्रबलिंग इंडीड। वेल आई बिलीव आई कैन शेड सम लाइट ऑन व्हाट दोज स्काउंडर्स आर ट्राइंग टू अचीव। ओके, तो हमें इसके बारे में पता है, वरना ये हमें स्टोरी लाइन दिखाएंगे। देन एज यू नो द डार्क फोर्स ऑफ बोरियस वॉज सील्ड अवे मैनी ईयर्स अगो, हाउएवर इट्स सेड टू that if the three legendary Pokemon used to seal it away are brought back together, तो 3 legendary Pokemon और कोई नहीं, Articuno, Moltres और Zapdos है। This must be what those thugs you encounter are after, to engulf Boreas in darkness once again. If what you say is accurate, their next target will surely be। तो ये लड़का फिर से आ गया, इसी ने उस रूट को ब्लॉक किया था। व्हाट्स रॉन्ग जैक्स? आई जस्ट सॉ दोज थग्स इन हेडिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सिंडर वॉल्केनो। सो इट्स ट्रू, आई वॉज जस्ट टेलिंग ऐश हेयर अबाउट देयर पॉसिबल एम्स, बट दिस कन्फर्म माई सस्पिशियस। दोज थग्स आर आफ्टर लेजेंडरी पोकेमॉन मॉल्ट्रेस। ग्रैम्स, वी हैव टू स्टॉप दोज थग्स राइट? तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। फर्स्ट थिंग, आई नीड यू टू फ्लाई टू फ्रोजन हाइट्स एंड ब्रिंग प्रोफेसर लॉग हेयर। तो अंकल इससे कह रहे हैं कि तुम्हें प्रोफेसर लॉग को यहाँ पर लाना चाहिए, हमें उनसे भी बात करनी है। तो प्रोफेसर लॉग यहाँ पर आ गए। व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन अबाउट दिस आर्थर? जैक्स विल फ्लाई आउट टू द इंटरसेप्ट दिस शैडोज। सो फार ही शोन हिमसेल्फ टू बी अ क्वाइट केपेबल ट्रेनर। As you know, Euler, I've been training him as my successor, so I believe he is our best hope. तो ये भी शायद से हमारी मदद के लिए आएगा उन ईवल गैंग से बैटल करने के लिए। आई विल स्टॉप देम एंड सेव मोल्ट्रेस। तो वो चला गया, क्या हमें भी जाना चाहिए? यू वी कम्प्लीटेड योर एरेंड, आई एम श्योर योर मदर मिसेस यू। तो ये कह रहा है कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए। तो वहाँ पर हमें जाने के लिए बहुत दूर है वो रास्ता, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। आई नो जैक्स इज़ केपेबल बट आई बिलीव दिस यंग मैन। ओके, तो ये अंकल अच्छे हैं। तो ये अंकल कह रहे हैं कि तुम्हें भी जाना चाहिए उस लड़के के साथ, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐश ओनली बिकम अ ट्रेनर वेरी रिसेंटली। ओके, तो हम भी तो पावरफुल है। आई थिंक दैट बैच शोज दैट ऐश मोर देन केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। Right now, the 4 of us are the one who know the true aim of the shadows. Having another trainer capable of flying them surely was my point. Okay, तो हमें भी जाना है। All right, Ash, you may follow after Jax.
I'll tell your mother you finished my errand and you left home. Take the gym leader challenge. ओके, तो हमने जिम लीडर को हरा दिया। तो अभी हमें मॉल्ट्रेस को बचाने के लिए जाना है। तो ये रूट अभी तक बंद है, तो हमें कहाँ पर जाना है? शायद से यहाँ पर नीचे एक और रास्ता था, वो अब ओपन हो गया होगा। हाँ, ये रूट अब ओपन है। ये रास्ता जाता है फॉरेस्ट के अंदर। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मॉल्ट्रेस को बचा लेंगे। हमें इस फॉरेस्ट को भी पार करना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।